अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है और एक्सरसाइज 9.1 है। ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल को अच्छे से समझा के एकदम से अपलोड कर दिया है सारा उसका सॉल्यूशंस। और ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। देखना मतलब मोस्ट ऑफ हमारा क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ व्यू की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करें और थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन को ऐसा होता है ना कि प्रिज्यूम कर लेके, मतलब होता है कि तुम एक पॉइंट पे हो लेकिन बहुत उसके आगे तुम गेस कर सकते हो कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो प्रैक्टिस करोगे तो उसके साथ आ जाएगा। बट चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखो बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन से ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज ये मेरा बिल्डिंग है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट। 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर मैंने एक ऐसा टावर फिट है। ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन ये टावर है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन टावर है। तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो कोई आदमी यहाँ से ग्राउंड के लेवल से एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, आर 45 एंड 60। तो यहाँ से कोई इसका बॉटम को ऐसे देख रहा है ना, तो जो एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। और इसका जो टॉप को ऐसे देख रहा है तो ये एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ट्रांसमिशन टावर तो हमारा ही था, तो बोल रहा है कि इसको आप आइडेंटिफाई करो कि इसका हाइट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का ये डिमांड है कि इसका हाइट निकाल के दिखाओ। तो एक तो माइंड में बन गया, ये हमारा क्या था, एक बिल्डिंग था। ठीक है, मोस्ट ऑफ थिंग देखो इसमें भी तुम्हारा क्या फील हो रहा है, कॉमन बेस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे एक बारी, सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार इसका नेमिंग कर लेते हैं, आ जाओ। तो नेमिंग करते हैं, चलो इसको दे देता हूँ ए नाम, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड डी हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले होता है ना कि इन ट्राइंगल देखते जाना, मैं कॉमन को एक बार पकड़ूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, देखा कौन सा ट्राइंगल, ए बी और ये डी पूरा नीचे तक का। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखना इसको। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 60 डिग्री, tan 60 का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस केस में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, टावर की जो हाइट है, टावर हाइट प्लस बिल्डिंग की जो हाइट है, ये टोटल हाइट होगी ऊपर की, और जो बेस है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैंने बेस कर दिया। ठीक है, ये होता है। अब देखो tan का तुम्हें पता है, ये tan 60 की वैल्यू क्या है, एक बार यहाँ पर आने देता हूँ। देखो tan 60 इक्वल्स टू, ऊपर आओ, इसको मान लेते हैं h, जो हमें फाइंड करना है। बेस जो तुम्हारा बिल्डिंग की हाइट है वो 20 दे रखी है, बेस हमने अज्यूम कर लिया, चलो x मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसी को मैं कॉमन निकालूंगा, देखना। इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ट्राइंगल में, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, देखा कौन सा ट्राइंगल, ए सी एंड डी, दिस ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी tan 45 पता है, ये tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 से तुम ऑटोमेटिकली गेस कर सकते हो कि ये भैया 20 है, तो ये भी 20 होगा। बट ठीक है, एक बोर्ड के हिसाब से तो भाई लिख के दिखा देता हूँ। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि सी डी अपॉन तुम्हारा जो ए डी है। ठीक है, तो सी डी हमारे केस में यहाँ पे 20 है और ए डी को हमने एक्स मान के रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से तुम क्या निकालोगे, देखो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो एक्स की वैल्यू होगी 20 के बराबर। एक्स की वैल्यू, ये एक्स को ना यहाँ आकर रख दो, रख दिया, तो यहाँ से देखो क्या हमारे पास बन के आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू तुम्हारे पास h प्लस 20 अपॉन एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास 20 थी। tan 60 क्या होता है बोलो, √3 h प्लस 20 अपॉन 20, मेनली हमें h ही खोजना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 20√3 इक्वल्स टू तुम्हारे पास h प्लस 20, इधर बीच के 20 कॉमन कर लो, तो √3 - 1 इक्वल्स टू h। चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, चाहे ये भी तुम्हारा आंसर है, समझ गए। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, क्या 1.732 हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू h, ये घट जाएगा तुम्हारे पास 0.732 इंटू 20 है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 7.32 इंटू 2 कर लेना, कितना हो जाएगा तुम्हें, 4 6 7 14, मतलब 14.64 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये एकदम एक्यूरेट आंसर होता है।
दिस इज आवर एक्यूरेट आंसर। और ये हमारा क्या ना अप्रोक्सीमेट आंसर। जानते हो कि √3 हमारा क्या है, जो √3 है हमारा वो तुम्हारा इरेशनल नंबर है। नंबर लाइन पे तुम उसको चाहो भी ऐसे रिप्रेजेंट करना तुम प्रॉपरली नहीं कर सकते हो नंबर लाइन पे। तो ये इरेशनल है, तो इसके अगर ऐसे एक्यूरेट वैल्यू पे चलोगे तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, मतलब पॉइंट वैल्यू पे, और ऐसे जाओगे तो एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये एच वैल्यू फाइंड आउट, मेनली एच था ना, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट हमें मिल गया, तो ये क्वेश्चन ओवर।